Good morning everyone. I am Chamandeep Vimal. I am assistant professor in IPS Academy. आज हम पढ़ने वाले हैं CPU शेड्यूलिंग के कुछ न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से, FCFS से। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो FCFS के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। FCFS जो होता है वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड होता है और ईज़ी टू इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी बहुत ईजी होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और ये इसे हम जो सॉल्व करते हैं इनके न्यूमेरिकल्स को, वो हम नॉन प्रिमिटिव नेचर के लिए करते हैं। प्रिमिटिव नेचर और नॉन प्रिमिटिव नेचर क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले नॉन प्रिमिशन में क्या होता है कि किसी भी हम प्रोसेस को अगर हम CPU देते हैं तो उससे हम जब तक वो प्रोसेस उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता है, जब तक हम उससे CPU ले नहीं सकते हैं। अगर एक प्रोसेस ने, मान लो हमारे पास में P1 और P2 प्रोसेस है, P1 है एंड देन P2 प्रोसेस है। अराइवल टाइम इनका है 0 सेकेंड और P2 का है 1 सेकेंड। अगर P1 जो है वो अराइव हो चुकी है, अगर ये 5 सेकेंड के लिए CPU लेती है और मान लीजिए कि 1 सेकेंड पर हमारा P1 आ चुका है, तो हम इसे रोक करके P2 को CPU नहीं देंगे। ठीक है, हम क्या होगा, जब तक हमारा P1 जो है वो जब तक उसका एग्जीक्यूशन 5 सेकेंड तक पूरा नहीं कर लेता है, जब तक उसका CPU वहाँ से उससे लिया नहीं जाएगा और P2 को नहीं दिया जाएगा। जब आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है P1 का, देन उसके बाद में आप CPU जो है वो P2 को दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल के लिए। जब भी आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास में यहाँ पर इस तरह की टेबल दी जाएगी, जिसके अंदर आपको केवल 3 चीज़ें दी जाएगी, प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। ठीक है, आपको क्या क्या फाइंड करना होगा, आपको फाइंड करना होगा टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जितना भी जो टाइम है एक प्रोसेस ने CPU को यूज़ करने के लिए लिया है, वो होता है आपका टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम, कि प्रोसेस को CPU लेने तक कितना उसने वेट किया, वो होता है आपका वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए आपको एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम करना होगा, तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम निकालने के लिए आपको अगर वेटिंग टाइम आपको फाइंड आउट करना है, देन आपको क्या करना होगा, टर्न अराउंड टाइम को माइनस करना होगा आपके बर्स्ट टाइम से। तो प्रोसेस आईडी है हमारे पास में A, B, C, D एंड E। अराइवल टाइम है इनके 3, 5, 0, 5 एंड 4। बर्स्ट टाइम है 4, 3, 2, 1 एंड 3। अब ये हो गया आपका। आपको क्वेश्चन में केवल इतना ही पोर्शन दिया जाएगा, प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। देन आपको सॉल्व करने के लिए एक चीज़ और बनानी होगी, जिसे हम कहते हैं गैन चार्ट और रनिंग क्यू, जिसके अंदर आपको पता होगा कि आपकी प्रोसेस कहाँ पर है और किस प्रोसेस को आपने किस टाइम पर CPU दिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले प्रोसेस कौन सी आई है हमारे CPU को लेने के लिए। तो अराइवल टाइम में सबसे पहले आई है हमारे पास में प्रोसेस C। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अराइवल हमेशा अराइवल कहाँ से होता है आपका, 0 से, तो हम C से इस C को देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, FCFS जो है इसका नेचर क्या है, नॉन प्रिमिटिव का।
तो एक बार अगर हमने प्रोसेस किसी प्रोसेस को दे दी CPU, तो जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है आप उससे CPU ले नहीं सकते हैं। देन उसको कितना सेकंड की ज़रूरत है, 2 सेकंड की, तो ये यहाँ पर चलेगी आपकी 2 सेकंड के लिए। देन आ जाते हैं हम, देन 2 सेकंड तक अगर C चली है, देन उसके बाद में अगर कोई प्रोसेस नहीं आई है, मान लीजिए कि 2 सेकंड पर अभी तक कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका CPU जो रहेगा वो 1 सेकंड के लिए 3, यहाँ पर 2 से 3 सेकंड के लिए जो आपका CPU है वो क्या है, आइडल है, मतलब उसे कोई भी काम अभी तक आपने सौंपा नहीं है। देन जब 3 सेकंड होगा तो 3 सेकंड पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी प्रोसेस आ गई है आपकी, A। अब प्रोसेस A आ गई है, तो A प्रोसेस कितना चलेगी, कितने टाइम तक चलेगी, 4 सेकंड के लिए, तो 3 + 4 7। देन इसको कंप्लीशन हो जाएगा, इसका कंप्लीशन हो जाएगा। देन कौन सी प्रोसेस आ जाएगी 7 तक, तो 7 तक में कौन कौन सी प्रोसेसेस आ चुकी हैं, 4 आ चुकी, आपकी E आ चुकी है, D आ चुकी है और B भी आ चुकी है। आपका अराइवल टाइम 4 सेकंड पर किसका है, E का है, ठीक है, तो E हमारी इन दोनों प्रोसेस से B और D से पहले आई थी, तो हम किसको CPU देंगे, E को देंगे, तो हमारा E यहाँ पर आ चुका है। देन 7 और इसे इसका बर्स्ट टाइम कितना है 3, तो 7 + 3 ये हो गया आपका 10। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो जो प्रोसेस है वो एक ही टाइम पर अराइव हो रही है। जनरली ऐसा होता नहीं है हमारे CPU में, पर इन द केस कभी आपको क्वेश्चन में दिया हो कि कौन सी प्रोसेस पहले आई है, तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में देखेंगे कि जो भी आपकी प्रोसेस ID है उसके अंदर आप जो स्टार्टिंग में आ रही प्रोसेस उसे आप प्रेफर करें, ठीक है। तो हम यहाँ पर B को दे देते हैं। देन B का जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है 3, तो 10 + 3 कितना हो गया आपका 13। देन आ जाते हैं हम D पर। देन एट द एंड किसको मिल जाएगा प्रोसेस CPU, 13 के बाद में 1 चला तो ये हो गया आपका 14। ओके, तो ये हो गई आपकी गैंट चार्ट रेडी। देन हम अब फाइंड आउट करते हैं टर्न अराउंड टाइम को। तो टर्न अराउंड टाइम हम देखेंगे, A जो है A का एग्जिट टाइम क्या होगा आपका 7, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे 7 माइनस अराइवल टाइम कितना है इसका 3, तो 3 = 4। देन आ जाते हैं हम B पर। B का एग्जिट टाइम कितना है 13 माइनस और इसका बर्स्ट टाइम अराइवल टाइम कितना है 5, तो ये हो गया आपका 8। देन आ जाते हैं हम C पर। C का एग्जिट टाइम कितना है 2 और इसका अराइवल टाइम कितना है 0, तो इसका हो गया 2। देन D का कितना है एग्जिट टाइम 14 माइनस 5, तो ये हो गया आपका 9। देन आ जाते हैं हम E पर। E का कितना है 10 माइनस 4 = 6, तो ये आ गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। आप इसको अगर इसका एवरेज निकालना चाहते हैं तो टोटल करके आप इसको डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, तो आपका एवरेज निकल आएगा। देन हम वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। वेटिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कितना निकाला है हमने 4, 8, 2, 9, 6। अब माइनस कर देते हैं हम बर्स्ट टाइम से, जो कि है 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 एंड माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 0। 8 माइनस 3 = 5, 2 माइनस 2 = 0, 9 माइनस 1 = 8 एंड 6 माइनस 3 = 3। अगर आप इसका भी एवरेज आपको दिया जाता है क्वेश्चन में कि आप एवरेज वेटिंग टाइम निकालिए, तो आपको क्या करना होगा, इसका टोटल करना होगा, डिवाइड बाय 4 करना होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अब हम जो सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, वो होगा हमारा शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, SJF, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। ये भी आपका, इसका भी जो नेचर है, मोड जो रहता है आपका, वो रहता है आपका नॉन प्रिमिटिव का, ठीक है। ये भी नॉन प्रिमिटिव रहेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था लास्ट टाइम कि नॉन प्रिमिटिव में आप कभी भी किसी प्रोसेस को CPU देते हैं तो आप उसे वापस नहीं ले सकते हैं एट द मिडिल ऑफ द एग्जीक्यूशन। तो
स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल हमारा, जिसके अंदर भी आपको 3 ही कंटेंट दिए जाएंगे। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अंदर आपको दिया जाएगा प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। सबसे पहले आ जाता है आपका प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी में आपके पास में है P1, P2, P3 एंड P4। और जो अराइवल टाइम है वो है आपका 1, 2, 1, 4। और बर्स्ट टाइम जो है आपका वो है 3, 4, 2, 4। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या बनाना होगा, हमारा बनाना होगा हमें गैन चार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एट द 0 पे हमारी कौन सी प्रोसेस अराइव कर रही है। तो कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं कर रही है। किस सेकंड पर हमारी प्रोसेसेस अराइव कर रही हैं, वो हमारी अराइव कर रही है सबसे पहले आपके 1 सेकंड पर। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 के लिए आपका जो CPU रहेगा वो क्या रहेगा, आइडल रहेगा। ठीक है, एंड देन 1 सेकंड पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्रोसेसेस आ चुकी हैं, P1 एंड P3। ठीक है, अब जैसे कि आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे, बर्स्ट टाइम देखेंगे। जिसका भी बर्स्ट टाइम स्मॉलर होगा उन प्रोसेसेस में, मतलब P1 और P3 में जिसका भी बर्स्ट टाइम क्या है, स्मॉलर है, तो आप क्या करेंगे, उसे सबसे पहले CPU को प्रोवाइड करेंगे। तो हम सबसे पहले CPU किससे प्रोवाइड करेंगे, P3 को। तो हम P3 को प्रोवाइड करेंगे। P3 कितने टाइम तक चलेगा, 2 सेकेंड तक। तो 1 + 2 = 3। P2 का एग्जीक्यूशन हो गया पूरा। देन आ जाते हैं हम P1 पर। ठीक है, तो P1 देखेंगे हम यहाँ पर 3 सेकेंड तक चला है। तो P2 जो है वो इन बिटवीन P3 एग्जीक्यूशन में आ चुकी थी, पर इसका जो आप देखेंगे बर्स्ट टाइम जो है वो हायर है किससे, P1 से। तो हम फर्स्ट जो CPU एग्जीक्यूशन के लिए देंगे वो किसे हम देंगे, P1 को, क्योंकि उसका जो बर्स्ट टाइम है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू P2। तो हम P1 को देंगे। देन कितना चलेगी वो, P1 3। तो 3 और 3 कितने हो गए आपके, 6। ओके, देन हम किसे देंगे, देन P2 जो है P1 जो है वो आपका उसका एग्जीक्यूशन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हम इसे हटा देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। देन हमारे पास में 2 प्रोसेसेस आ गई हैं, P2 एंड P4। तो इन दोनों का जो है आपका बर्स्ट टाइम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेम है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अराइवल टाइम को कि कौन सी प्रोसेस हमारी फर्स्ट आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी प्रोसेस कौन सी आई है, P2, जो कि अराइव हुए 2 सेकंड पर। तो हम किसे देंगे, P2 को देंगे। ठीक है, अब P2 कितनी चलेगी, 4 सेकंड के लिए। तो 6 + 4 कितना हो गया आपका, 10। अब देन उसके बाद में अब कौन सी प्रोसेस बची है हमारे पास में, P4। देन हम किसे दे देंगे, P4 को। देन ये कितना चलेगी आपकी, 4 सेकंड के लिए। तो 10 + 4 14। ये हो गया आपका गैन चार्ट। अब हम बना लेते हैं, अब हम निकाल लेते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो P1 का एग्जिट टाइम कितना है, 6 माइनस अराइवल टाइम कितना है, 1 = 5। देन P2 का एग्जिट टाइम कितना है, 10। P2 का एग्जिट टाइम है 10 माइनस 2, तो ये हो गया आपका 8। देन आ जाते हैं हम P3 पर। P3 का एग्जिट टाइम कितना है, 3 एंड 1 = 2। देन आ जाते हैं हम यहाँ पर P4 पर। 14 माइनस 4 = 10। तो ये आ गया आपका टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, अगर आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो आप इसका टोटल करके डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं। देन आ जाते हैं हम वेटिंग टाइम पे। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो कितना है आपका टर्न अराउंड टाइम, 5, 8, 2, 10 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2 एंड माइनस 4। 5 माइनस 3 = 2, 8 माइनस 4 = 4, 2 माइनस 2 = 0 एंड 10 माइनस 4 = 6। तो इस तरह से आप टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम जो है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में निकाल सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम सॉल्व करने वाले हैं शॉर्टेज रिमेनिंग जॉब फर्स्ट।
शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिसका टाइम सबसे कम होगा उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा CPU हम अलॉट करेंगे। ठीक है, जनरली जो आपकी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है वो आपकी रहती है नॉन प्रिमिटिव इन नेचर में, और जो आपकी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है ये आपकी रहती है प्रिमिटिव इन नेचर में। मतलब इसमें आप बीच में किसी भी प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसके बाद में आप क्या करेंगे, उसे किसी भी जो भी हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस रहेगी आप उसे CPU दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में दो प्रोसेस हैं P1 एंड P2। अब जो P1 है वो एग्जीक्यूशन में है। ठीक है, एग्जीक्यूशन में है। अब मान लीजिए P1 आ गई है बीच में, अब उसे क्या चाहिए, CPU। तो आप क्या करेंगे, इसे टर्मिनेट कर देंगे, थोड़ी देर के लिए रोक देंगे, रेडी क्यू में भेज देंगे। देन जो CPU है आपका वो आप किसे दे देंगे, P2 को दे देंगे। देन उसके बाद में आप किसे दे सकते हैं, P1 को दे सकते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इसका मोड जो रहेगा वो रहेगा आपका प्रिमिटिव का। प्रिमिटिव और प्रिमिटिव इन नेचर। सबसे पहले आ जाती है आपकी P1, P2, P3 एंड P4, 0, 1, 2, 1, 2 एंड 3, सॉरी 4 है। ये आपका 4। देन इसका बर्स्ट टाइम जो है वो आपका है 5, 3, 4 एंड 1। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से। हमेशा आपकी जो प्रोसेसेस हैं वो कहाँ से स्टार्ट होगी, अराइव होगी 0 से होगी। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है वो कौन सी है आपकी, जो अराइव वाली, सॉरी P1। देन P1 पे आ जाते हैं हम, P1 को दे दिया है हमने। P1 के बाद में वो कितना चलेगी अब हम यहाँ पर हमें देखना है। तो अगर वो 1 सेकेंड तक चलती है, मान लीजिए P1 को आप कितना चला रहे हो, 1 सेकेंड के लिए। देन P1 सेकेंड पे कौन सी प्रोसेस आपकी अराइव हो चुकी है, P2 अराइव हो चुकी है। देन P2 क्या करेगी आपका, अब आप इसमें से देखेंगे तो शॉर्टेस्ट कितना है आपका, 1 सेकेंड के लिए चली यहाँ पर, तो कितना हो गया इसका 4, और यहाँ पर कितना है इसका 3। देन 3 है, तो 3 कहाँ तक चलेगी आपका, कौन सी प्रोसेस को आप CPU देंगे, P2 को। देन यहाँ पे आप क्या करेंगे, P2 लिख देंगे। देन 1 सेकेंड के लिए इसे हम चलाएंगे, तो कितना बचेगा आपका 2। ठीक है, 1 सेकेंड के लिए चला तो ये आपकी चलेगी 2 तक। 2 पर आपकी कौन सी प्रोसेस अराइव हो चुकी है, P3 अराइव हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे P3, P2 और P1 को, तो इन तीनों में से आपके पास में सबसे छोटा जो बर्स्ट टाइम है, सबसे छोटा जो रिमेनिंग टाइम है आपके पास में, वो किसके पास में है, P2 के पास में। तो आप अभी CPU किसको देंगे, P2 को देंगे। तो P2 कितना चलेगी आपका 3 सेकेंड के लिए। देन 3 सेकेंड के लिए चलती है तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 बचा। देन 3 सेकेंड पर भी कोई प्रोसेस आ नहीं रही है, सबसे छोटा बर्स्ट टाइम हमारे पास किसके पास में है, P2 के। तो हम किससे दे देंगे, P2 को। देन यहाँ पर आपका 4 पर, तो आपका जो एग्जीक्यूशन है P2 का वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, P2 को टर्मिनेट कर देंगे। देन आ जाते हैं हम एग्जीक्यूशन आपके नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो आपका जो 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड पर आप देखोगे कि आपके पास में आ गई है P4। ठीक है, अब आप कंपेयर किसको करोगे, बर्स्ट टाइम को। ये एग्जीक्यूशन टाइम तो कंप्लीट हो चुका है, अब कौन कौन बचे हैं, 4, 4 और 1। सबसे छोटा जो बर्स्ट टाइम है वो किसका बचा है आपके पास में, P4 का। तो आप क्या करेंगे, P4 को CPU दे देंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। P4 को भी आप टर्मिनेट कर देंगे। देन अब हमारे पास में बचे हैं 2 प्रोसेसेस, P1 एंड P3। अब हमारे पास दोनों प्रोसेसेस हैं, इन दोनों का जो बर्स्ट टाइम है वो
सेम है 4 सेकेंड का। देन हमारे पास अब क्या एक तरीका है, हम किसे देखेंगे, अराइवल टाइम को देखेंगे कि कौन सी जो हमारी प्रोसेस है वो कौन से अराइवल टाइम पे आई थी फर्स्ट। ठीक है, तो P1 जो है हमारा वो 0 पे आई थी, तो हम किसे क्या करेंगे, P1 को हम पहले प्रोसेस CPU दे देंगे। देन P1 को हमने दे दिया। देन अब क्या करेंगे, हम टोटल एग्जीक्यूशन कर देंगे इसका। ठीक है, 5 + 4 = 9 एंड एट द एंड आप किसे देंगे, इसका भी एग्जीक्यूशन क्या हो गया है पूरा। देन इसे भी टर्मिनेट कर देंगे, P3 को दे देंगे। 9 + 4 = 13। ओके, ये हो गया आपका गैंट चार्ट रेडी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है टर्न अराउंड टाइम को। टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो आपको पता ही है, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो एग्जिट टाइम P1 के लिए क्या है आपका, P1 के लिए एग्जिट टाइम है आपका 9 माइनस अराइवल टाइम कितना है 0, तो ये हो गया आपका 9। देन P2 जो है, P2 का एग्जिट टाइम कितना है 4, तो 4 - 1 = 3। देन P3 के लिए आपका एग्जिट टाइम कितना है 13 - 2 = 11। देन आप आ जाते हैं P4 पर। P4 का जो है एग्जिट टाइम कितना है 5 - 4 = 1। अब आप कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम को। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कितना है 9, 3, 11 एंड 1। तो 9 - 5 = 4, 3 - 3 = 0 and 11 - 4 = 7 and 1 - 1 = 0। ठीक है, तो ये अगर आपको इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो आप इसको टोटल करके डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं। देन इस अगर आपको टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो आप इसका टोटल करके डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने लास्ट टाइम सॉल्व करा था शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट और शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी आप जो एल्गोरिदम है उससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप SJF से कर रहे हैं तो आपको नॉन प्रिमिटिव के लिए सॉल्व करना होगा। अगर आप शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपको प्रिमिटिव नेचर के लिए सॉल्व करना होगा। तो आप इसका हमेशा ध्यान रखें। अब हम जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो है हमारा राउंड रॉबिन। ठीक है, राउंड रॉबिन न्यूमेरिकल में आपको जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपको प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। ये तीन चीज़ें तो आपको हमेशा हर न्यूमेरिकल में CPU शेड्यूलिंग के दी जाएगी। इसके साथ ही साथ में आपको दिया जाएगा टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम क्या होता है, टाइम क्वांटम ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आपको उस एक पर्टिकुलर प्रोसेस को CPU को देना है। अगर आपके पास में P1 और P2 प्रोसेस है, ठीक है, दोनों का जो बर्स्ट टाइम है वो 4 है। अगर आपका टाइम क्वांटम कितना है
2 सेकेंड है। तो आप हमेशा जब भी आप CPU देंगे, अगर आपने प्रोसेस P1 को CPU दिया है तो आप कितने सेकेंड के लिए देंगे? 2 सेकेंड के लिए देंगे। एंड देन उससे CPU ले करके आप 2 सेकेंड के लिए P2 प्रोसेस को देंगे। देन वापस से आप P1 प्रोसेस को 2 सेकेंड के लिए देंगे। एंड वापस से आप उसे 2 सेकेंड के बाद रोकने के बाद किसे देंगे? आप P2 प्रोसेस को देंगे, जिससे कि आपको हर प्रोसेस को एक क्या बोल सकते हैं, एक सेम अमाउंट ऑफ टाइम जो है CPU को अपनी एग्जीक्यूशन के लिए दे पाएंगे। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। P1, P2, P3 एंड P4। अराइवल टाइम है 0, 1, 2 एंड 4, 5, 4, 2 एंड 1। हाँ, इसके साथ ही आपको एक रेडी क्यू भी मेंटेन करके चलना होगा। ठीक है, रेडी क्यू, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको किस प्रोसेस को CPU देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 से। तो 0 पे अराइव होने वाली जो प्रोसेस है वो है आपकी P1। तो हम P1 को लेते हैं सबसे पहले CPU। देन इसे हम कितना चलाएंगे? टाइम क्वांटम कितना है आपका? 2 सेकेंड का। तो हम इसे 2 सेकेंड के लिए चलाएंगे। देन 2 सेकेंड के लिए चलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 - 2 हो गया आपका 3। देन आ जाते हैं हम यहाँ पर हमारी रेडी क्यू में। अब देखेंगे कि आपने कितना चलाया है? 2 सेकेंड के लिए। अब 2 सेकेंड पर एट द फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड सेकेंड P2 एंड P3 जो है वो आपके अराइव हो चुकी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? रेडी क्यू में आपका कौन कौन सी प्रोसेसेस आ गई? आपकी P2 एंड P3। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि P2 और P3 के अलावा कोई भी प्रोसेस जो है आपकी रेडी क्यू में आई नहीं है। और आपका जो P1 है उसका भी एग्जीक्यूशन कितना बचा है? 3 सेकेंड का भी बचा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? इस प्रोसेस को एट द एंड ऑफ द अदर प्रोसेस प्लेस कर देंगे। P1 को हम कहाँ प्लेस करेंगे? P3 के पीछे। देन अब हम किसे देंगे? P2 को देंगे। तो देन यहाँ पर हम क्या आ जाएगा आपका? P2 2 सेकेंड के लिए चली तो कितने हो जाएगा आपका? 2 + 2 4। और यहाँ पर कितना रिमेनिंग बच जाएगा इसका? 2। ओके, अब देन इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? अब 4 सेकेंड के लिए हो गया है। तो 4 सेकेंड में हमारी जो प्रोसेस है वो कौन सी है? P4 क्या हो गई? अराइव हो चुकी है। तो अब इसे हम कहाँ लिख देंगे? हमारे P1 के पीछे P4 को यहाँ पर। अब हमने P2 को उठा लिया था। ठीक है, ले लिया था एग्जीक्यूशन के लिए। देन हम अब क्या करेंगे? P2 को देंगे। ठीक है, अब P2 का कितना कुछ तो एग्जीक्यूशन के लिए बचा हुआ है। कितना बचा है? 2 सेकेंड बचा है। तो हम क्या करेंगे? P4 के पीछे इसे रेडी क्यू में प्लेस कर देंगे। तो P2 यहाँ पर प्लेस हो गई। अब हम क्या करेंगे? P3 को लेंगे यहाँ से। अब P3 को एग्जीक्यूशन के लिए CPU दे देंगे। तो ये 2 सेकेंड तक चलेगी P3। तो ये चलिए आपकी 6 तक। देन इसका जो है एग्जीक्यूशन पूरा हो गया है तो आपका P3 जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, देन आ जाते हैं हम P1 पर। P1 को हम यहाँ से लेंगे। देन P1 का कितना रिमेनिंग था हमारा? 3। तो ये अगर P1 2 तक चलेगी तो ये हो गया आपका 8 तक। देन 3 - 2 1 बचा आपका, 1 सेकेंड रिमेनिंग है। तो हम P1 को क्या करेंगे? यहाँ से उठा करके P2 के पीछे प्लेस कर देंगे। देन आपका अब हम किसे लेंगे यहाँ से? P4 को। अब देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो बर्स्ट टाइम है, इसे जो एग्जीक्यूशन करना है वो करना है केवल 1 सेकेंड का। तो आप क्या करेंगे? केवल आपका CPU 1 ही सेकेंड के लिए उसे हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि अगर आपको 2 सेकेंड ही दिया गया है टाइम क्वांटम तो आप किसी भी प्रोसेस को 2 सेकेंड ही दें, है ना। अगर उसको एग्जीक्यूशन के लिए 1 सेकेंड की आवश्यकता है तो आप उसे केवल 1 ही सेकेंड दें। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 + 1 = 9। देन आपका जो P4 है वो टर्मिनेट हो जाएगा। देन आ जाएगा आपका P2 का रिमेनिंग कितना था आपका? 2। देन P2 आ जाएगा तो 9 + 2 = 11। ओके, देन
यह हो गया आपका रिमेनिंग। देन P2 भी क्या हो जाएगी आपकी, टर्मिनेट हो जाएगी। एट द एंड कौन सी प्रोसेस बची है आपकी, P1। देन ये हो गया आपका 12, देन आपका 0, देन P1 भी क्या हो गई आपकी, टर्मिनेट। तो इस तरह से आपको आपकी रेडी क्यू भी मेंटेन करके चलनी है, जिसके थ्रू आपको पता चलता रहेगा कि आपको कौन सी प्रोसेस को, किस प्रोसेस को CPU किस टाइम पर प्रोवाइड कराना है। तो आपका न्यूमेरिकल हमेशा सही होगा। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। एग्जिट टाइम ऑफ P1 क्या है, P1 कहाँ एग्जिट हुई है आपकी, 12 पर एट द हैंड। यहाँ पर आपको एग्जिट टाइम देखने के लिए ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट वाला जो है आपका उसका ही एग्जिट टाइम लिखे, जो एट द एंड जहाँ पर आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है, एट द एंड हुआ है P1 का, तो जो आपका एग्जिट टाइम है वो है आपका 12। तो ये हो गया आपका 12 माइनस 0 इक्वल टू 12। देन आपका एग्जिट टाइम ऑफ P2 क्या है, P2 है आपका 11। तो 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। देन P3, हाँ ये रहा P3 का एग्जिट टाइम कितना है, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। देन आपका P4 का एग्जिट टाइम कितना है, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वेटिंग टाइम पर। वेटिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम कितना है आपका, 12, 10, 4, 5। अब इसे हम माइनस कर देंगे 5 से, माइनस 4, माइनस 2 एंड माइनस 1। तो ये हो गया आपका 7, 6, 2 एंड 4। ओके, तो ये हो गया हमारा राउंड रॉबिन का न्यूमेरिकल, जिसके अंदर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका टाइम क्वांटम, और आपका जो मोड रहेगा वो रहेगा प्रिमिटिव। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो हम करने वाले हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का न्यूमेरिकल, जिसका जो क्राइटेरिया है हमारा वो रहेगा प्रायोरिटी का। ठीक है, और जो मोड रहेगा वो रहेगा आपका प्रिमिटिव। ओके, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम प्लस प्रायोरिटी भी दी जाएगी। ठीक है, हर प्रोसेस की अपनी एक प्रायोरिटी रहेगी, जिसके बेसिस पे आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा, और उसके बेसिस पे आपको जो भी आपकी प्रोसेसेस हैं उन्हें CPU प्रोवाइड कराना होगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे पास में जो भी है वो है हमारा 10। यहाँ पे हमारी प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3 एंड P4, जिनकी प्रायोरिटी है 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, इनका अराइवल टाइम है 0, 1, 2 एंड 4। बर्स्ट टाइम है 5, 4, 2 एंड 1। ठीक है, ये हो गई आपकी एक अलग से टेबल आपको दी जाएगी। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको देखना होगा कि आपका जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर आपको किसके लिए दिया गया है। मतलब अगर आपको बोला गया है कि हायर द नंबर, हायर द प्रायोरिटी, और लोअर द नंबर, हायर द प्रायोरिटी। ठीक है, ये दो चीज़ आपको देखनी होगी कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन दिया गया है। ओके, अभी हम जो सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल वो हायर दी नंबर, हायर दी प्रायोरिटी के लिए सॉल्व करने वाले हैं। सेम ऐसे ही आपको लोअर दी नंबर, हायर दी प्रायोरिटी के लिए सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बनाना होता है, सबसे पहले हमें बनाना होता है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट के लिए आप ऐसी दो लाइन खींच सकते हैं।
देन आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। तो हमेशा आपकी जो 0 पे आपका अराइवल टाइम है, वहाँ पर हमेशा आपके पास में एक ही प्रोसेस रहती है जब भी आप स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले हम किसे देंगे, कौन सी प्रोसेस आ रही है हमारी, P1। इसमें हमेशा आप जब भी प्रोसेस स्टार्ट करें, न्यूमेरिकल जो भी है आपका स्टार्ट करें सॉल्व करना, तो उसे आप 1 सेकेंड के लिए चलाएं। क्योंकि अगर आप 2 सेकेंड के लिए चलाएंगे, मान लीजिए बीच में कोई हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई, तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो गलत भी हो सकता है। तो आप हमेशा इसे 1 सेकेंड के लिए ही चलाएं। तो 1 सेकेंड के लिए चलाते हैं। अब देखिए 1 सेकेंड पर हमारी जो P2 प्रोसेस है वो भी अराइव हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम अब कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 प्रोसेसेस हैं। कौन कौन सी, P1 और P2। अब P1 और P2 की प्रायोरिटी कौन कौन सी है, 10 और 20। अब हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हायर दी नंबर एंड हायर दी प्रायोरिटी के लिए। तो जिसका जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा उसकी उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो किसके लिए होगी, सबसे पहले P2 के लिए। तो हम क्या करेंगे, CPU जो है वो हम P2 को दे देंगे, P1 को प्रिम्प्ट करके। देन हम इसे हमारा जो P1 है वो कितना चल चुका था, 1 सेकेंड, तो इसका रिमेनिंग कितना बता, बर्स्ट टाइम 4। देन हम P2 को दे देंगे 1 सेकेंड के लिए, तो 1 1 2। देन हमारा जो बर्स्ट टाइम है P2 का वो भी रिमेनिंग कितना बचा है, 3। देन हमारे पास में अब आ चुके हैं 3 प्रोसेसेस। अब 3 प्रोसेसेस में हमारे पास में सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस कौन सी है, P3। तो हम क्या करेंगे, P3 को CPU दे देंगे 1 सेकेंड के लिए, तो 2 + 1 3। अब हमारे पास में रिमेनिंग कितना बचा है, 3। देन अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 सेकेंड पर कोई सी भी प्रोसेस है नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो नेक्स्ट प्रोसेस आने वाली है वो कौन सा, किस सेकंड पर आने वाली है, 4th सेकंड पर आने वाली है। तो हमारा जो P3 है वही उसी को हम आगे भी एग्जीक्यूशन के लिए दे देंगे। जो हमारा एग्जीक्यूशन P3 का कंटिन्यू रहेगा, देन ये कहाँ तक जाएगा, 4 सेकंड तक। तो 4 सेकंड तक जाएगा, तो इतने में जो हमारा P3 है उसका एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। देन हम क्या करेंगे, P3 को टर्मिनेट कर देंगे क्यू से। देन हमारा जो P4 है, हमारा P4 आ जाएगा। देन हमारे पास में आप कंपेयर करेंगे तो P1 बचा है, P2 बचा है एंड P4 है। इनमें से हमारे पास में सबसे हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस कौन सी है, P4। तो हम क्या करेंगे, P4 को CPU दे देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 1 सेकेंड का, तो ये 5 सेकेंड तक चलेगी। देन इसको भी हम क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। देन आपके पास में आप प्रोसेस कौन कौन सी बची, P2 बची है, P1 बची है और आपकी P2 बची है। सब इन दोनों में आपकी हायर प्रायोरिटी किसके पास में है, P2 के पास में है। तो अब हम क्या करेंगे, P2 को एग्जीक्यूशन के लिए CPU दे देंगे। देन ये कितने टाइम तक चलेगी, 3 टाइम तक। देन ये हो जाएगा 5 + 3 8। देन अब हमारे पास में एट द एंड कौन सी प्रोसेस बची है, P1। देन हम P1 को दे देंगे यहाँ पर, तो 8 + 4 = 12। तो यहाँ पर हमारा जो गैंट चार्ट है वो बन के रेडी है, और हमारी हर प्रोसेस को हमने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग CPU दे चुके हैं। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं हमारा टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो एग्जिट टाइम हमारा P1 का क्या है, P1 कहाँ पर एग्जिट हुई है, जहाँ पर आप एट द एंड में जाते हैं। तो यहाँ पर आपका P1 का एग्जिट टाइम, तो ये हो गया आपका 12 माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम कितना है इसका, 0, तो ये हो गया आपका 12। देन आपका P2 का एग्जिट टाइम, P2 का एग्जिट टाइम कितना है, 8 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 7। देन आ जाते हैं हम P3 पर। P3 का एग्जिट टाइम कितना है आपका, 4, तो 4 माइनस 2 = 2। देन अब आ जाते हैं हम P4 पर। P4 का एग्जिट टाइम कितना है, 5 माइनस 4 = 1। ठीक है, ये आपका टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट हो चुका है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए आपको टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम करना होगा। तो टर्न अराउंड टाइम हम लिख लेते हैं 12 7 2 1। 12 माइनस बर्स्ट टाइम कितना है आपका,
5, 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 और 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 एंड 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल जो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के लिए सॉल्व हो चुका है। आप इसे रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। देन इसके अंदर आपको जो भी मेन चीज़ है उसे आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको किसके लिए सॉल्व करना है, हायर नंबर हायर प्रायोरिटी के लिए या लोअर नंबर लोअर प्रायोरिटी के लिए। थैंक यू सो मच।